हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या सोशल मीडिया इतना घातक बनता जा रहा है कि वो देश की सरकारों को भी हिला डुला के रख देता है। क्योंकि आपने हाल ही में देखा होगा, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, स्पेशली बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें और नेपाल की बात करें, जो एक प्रकार से आर्थिकली उतने इंडिपेंडेंट नहीं हैं, उतने सक्षम नहीं हैं, उतने ताकतवर देश नहीं हैं, उन देशों की स्थिति आपने हाल ही के दिनों में देखी। इसमें आप म्यांमार को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि म्यांमार के अंदर भी अभी मिलिट्री राज चल रहा है और आधी म्यांमार पर मिलिट्री राज और आधे म्यांमार पर जो विद्रोही कहे जा रहे हैं, या फिर ये कहें कि जो लोकतंत्र के समर्थक हैं, उनका राज चल रहा है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में भी आपने देखा होगा तख्ता पलट हुआ, किस प्रकार से जन विद्रोह हुआ और कैसे उस वहाँ पर महंगाई बढ़ गई थी। कई चीज़ें रहीं जिसमें सरकार का भी दोष रहा और साथ ही साथ लोगों का भी दोष रहा। दोनों ही चीज़ें वहाँ पर बनी। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप बांग्लादेश की बात कर लें तो बांग्लादेश में भी आपने देखा कि किस प्रकार से चीज़ें बदली, किस प्रकार से सोशल मीडिया ने वहाँ पर रोल अदा किया। और फिर क्या हुआ कि वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी, उनको भारत भागना पड़ा भारत की मदद से। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। नेपाल के अंदर भी आपने देखा कि नेपाल में क्या हुआ। नेपाल में पहले एक प्रकार से बैन लगाया गया उन्हीं सोशल मीडिया से को कैटर करने के लिए, लेकिन उन्हीं सोशल मीडिया वालों ने या उनकी ऐसी फैलाई गई खबरों ने ऐसा जंजाल बना कि पूरी जनता सड़कों पर आ गई और फिर उसे सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। ये सारी चीज़ें हमें ना केवल सोशल मीडिया की ताकत को दिखाती हैं, बल्कि ये भी दिखाती हैं कि आखिरकार हमें इनको कैसे डील करना चाहिए अगर हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। क्योंकि ऐसे तो सोशल मीडिया मोस्टली यूएस के कब्जे में है या यूएस की ही कंपनियां हैं, जो भी कहें हम कह सकते हैं। तो वो यूएस गवर्नमेंट की पहले सुनेंगे बजाय हमारी और किसी और की। तो ये हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर कहीं कल के दिन यूएस चाहे तो वो ये ना कर दे कि किसी भी गवर्नमेंट को बेदखल कर दे, किसी भी गवर्नमेंट को बदल दे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। लेकिन इन सभी जो गवर्नमेंट हैं, जो भी गवर्नमेंट यहाँ से वो अलग हुई या मिडिल ईस्ट या जहाँ पर भी जो गवर्नमेंट अलग हुई, वहाँ पर एक अलग टाइप की पॉलिटिक्स का उदय हुआ। वो कहलाती है राइट विंग पॉलिटिक्स। राइट विंग पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को इस प्रकार से भुनाएं कि वो जो वहाँ के रहवासी हैं, जो वहाँ के नेटिव लोग हैं, उनके पक्ष में चीज़ें ज़्यादा करें। ऐसी गवर्नमेंट को कहते हैं नेटिव गवर्नमेंट। उसका मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि लंदन के अंदर भी इसी प्रकार के प्रोटेस्ट हुए। लंदन के अंदर आपको मालूम होगा पिछले कई दिनों से एक प्रकार का मुद्दा चल रहा है जिसमें एलन मस्क ने भी पार्टिसिपेट किया था। वो मुद्दा ये था कि पाकिस्तानी हुए या मिडिल ईस्ट से आए हुए लोग छोटी छोटी बच्चियों का रेप करते हैं, उनको इस जाल में फंसा के और इस्लाम में कन्वर्ट करवाते थे। इसके कई ऐसे सबूत निकल कर सामने आए और जब पता चला तो वर्तमान में वहाँ पर लेफ्ट की पार्टी है, मतलब लेफ्ट समर्थित पार्टी है, लेबर पार्टी उनको बोलते हैं। तो उस पार्टी के जो मुखिया हैं, उन्होंने अभी क्या किया, उनके पक्ष में कुछ नहीं किया। इसलिए क्योंकि लेबर पार्टी ये कहती है अरे सब चलने दो, सब हो जाएगा। इस प्रकार की उनकी विचारधारा रहती है। और उनकी विचारधारा इतनी नहीं रहती, उनकी विचारधारा ये रहती है कि कोई अमीर है तो उसका पैसा छीन कर, उसका पैसा लेकर गरीबों में बांट दो। ये एक प्रकार का उनका प्लस पॉइंट होता है लोगों को भड़काने का। तो लोग लंदन की सड़कों पर आए और उन्होंने विरोध किया कि भाई जितने भी शरणार्थी आपने ले रखे हैं उनको आप वापस करो, और हमें किसी भी प्रकार के शरणार्थी नहीं चाहिए जो कि यहाँ आकर यहाँ की लड़कियों को, यहाँ की माताओं को और इस प्रकार से शिकार बना रहे हों। उसमें एलन मस्क का भी संबोधन हुआ। और एलन मस्क आपको मालूम होगा वो पहले ही समर्थित हैं कि इमिग्रेशन बंद होना चाहिए। यूरोप के भी कई हिस्सों में उन्होंने अपने वक्तव्य दिए, तो उन्होंने वहाँ पर भी रैली की। अब इस उसका आगे क्या होगा ये तो अगर देखना बाकी है, क्या इसके परिणाम क्या होंगे, इससे क्या शरणार्थियों को बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखने व गौर करने वाली बात है कि सोशल मीडिया और राइट विंग पॉलिटिक्स, इन दोनों का महत्व वर्तमान ग्लोबल पॉलिटिक्स में, वर्तमान वैश्विक राजनीति में इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।